इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। दिमागी नक्सल इन्होंने बनाया, एक घंटे के अंदर दिमागी नक्सल पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान और उसके बाद पॉलिटिकल डिबेट और ज्यादा बढ़ गई और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी है एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। स्वरा की एंट्री के बाद ये माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। स्वरा ने दिमागी नक्सल वाले बयान पर अपनी बात रखते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार भाषण दिया। उन्होंने हथियार उठाने वाले नक्सलवाद के खिलाफ देश को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है ऐसा कहा और साथ ही उन्होंने एक वैचारिक खतरे की बात करते हुए दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किया। ये शब्द सामने आते ही कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेज हो गई। इस बयान के बाद ऑपोजिशन और सोशल मीडिया पर एक बहस भी देखने को मिली। इन सब के बीच एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले कई सालों से लोगों को अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। स्वरा ने अपने जवाब में अर्बन नक्सल और टुकड़े गैंग जैसे पुराने राजनीतिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और उनका जिक्र किया। स्वरा का कहना है कि सरकार को ट्रोल करने वाले लोगों को अलग अलग नामों से बुलाने की जो राजनीति है वो लंबे वक्त से चल रही है। उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक डिबेट देखने को मिली और कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स का कहना है कि पीएम मोदी का बयान उन लोगों को लेकर था जो कि नक्सली विचारधारा के हैं और यूथ को प्रेरित कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने भी दिमागी नक्सल को अपने हिसाब से डिफाइन किया और विपक्ष पर निशाना साधा। यानी कि पूरे मामले में अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ स्वरा भास्कर सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे वैचारिक नक्सलवाद के खिलाफ चेतावनी बता रही है। लेकिन सवाल अब ये है कि दिमागी नक्सल वाला ये बयान आने वाले दिनों में और कितनी बड़ी पॉलिटिकल डिबेट खड़ी करता है और इस मामले को और कितना ज्यादा गर्म करता है। फिलहाल स्वरा भास्कर के रिएक्शन के बाद इस मुद्दे में बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है और मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि ये मामला सिर्फ अब बयानों तक सीमित नहीं है। पीएम का बयान, स्वरा भास्कर का पलटवार और बीजेपी का रिएक्शन, तीनों ने मिलकर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये पूरी कंट्रोवर्सी और कितनी ज्यादा आगे बढ़ती है और इसमें और कौन से पॉलिटिकल या फिर बॉलीवुड के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस चिंगारी में आग लगाने का काम स्वरा के रिएक्शन ने कर दिया है। अब देखना यह है कि और कौन से लोग होंगे जो इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन देकर इस मामले को और ज्यादा गर्म करेंगे। फिलहाल इन सब के बीच इस पूरे बयान पर आपका क्या रिएक्शन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।